Hello friends, welcome to my channel. Okay, today we are going to do a new topic of quant, that is time and work. ठीक है, हम time and work आज पढ़ेंगे. Okay, सबसे पहले time and work देखो होता क्या है. टाइम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जितना टाइम आप दोगे उतना वर्क, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा. ठीक है, कम टाइम उतना ज़्यादा वर्क लगेगा, जितना ज़्यादा वर्क ज़्यादा टाइम होगा उतना कम वर्क होगा. ठीक है, यही है फंडा मैथ का. लेकिन इसमें हम आज ट्रिक्स और फॉर्मूले से पढ़ेंगे कि कैसे हम कम टाइम में मतलब कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. ठीक है, और ये आपके बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, टाइम एंड वर्क से मैंने काफ़ी देखा हुआ कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क. तो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, तो टाइम एंड वर्क जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका स्टार्ट करेंगे हम जर्नल फॉर्मूले से. ठीक है, अब क्या कहते हैं, अगर हम मोर मैन यूज़ करते हैं तो लेस डेज यूज़ होते हैं. ठीक है, अगर हम ज़्यादा आदमी को लगाएंगे काम के लिए, लेबर को काम के लिए, तो कम टाइम लगेगा काम करने में. और अगर हम ज़्यादा कम लेबर लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा डेज लगेंगे काम करने के लिए. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. लुक, if M1 person can do WM work in D1 days and M2 person can do W2 work in D2 days, then we have M1 D1 W2 and M2 D1 D2 W1 वर्क. ठीक है, जो इंसान है वो के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा मैन वर्क करेंगे उतना ज़्यादा काम होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतने ज़्यादा मैन लगेंगे. तो आपको इसको इस तरह से, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैन वन डे वन वर्क टू. ठीक है, मैन टू डे टू वर्क वन. और जब आपको टाइम आवर्स दिए हो तो T1 उसमें ऐड हो जाएगा, T2 उसमें ऐड हो जाएगा. और जब आपको एफिशिएंसी दी हो तो आप एफिशिएंसी में क्या करोगे, एफिशिएंसी में यहाँ पे क्या यूज़ कर दोगे, 1 सेकेंड. एफिशिएंसी में यहाँ पे E. ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी जब दी होगी E1 यहाँ पे और E2 यहाँ पे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो ये आ गया बेसिक फॉर्मूला. अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे एक. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क पे हम इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल सके इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू कैन सी. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 20 मैन्स. ठीक है, 20 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. ठीक है, 20 आदमी है जो 10 दिन में वर्क करते हैं, एक काम 10 दिन में करते हैं. देख, हाउ मैनी मैन नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज. तो कितने जो मैन है वो लगेंगे हमें 40 डे का वर्क करने के लिए. तो फॉर्मूला वही यूज होगा. ठीक है, फॉर्मूला देख लो, M1. ठीक है, D1 और W2. ठीक है, इज इक्वल्स टू M2. हमने निकालने बंदे. ठीक है, D2 एंड W1. अब हमें पहले का दिया होगा, कितना दिया है, 20 मैन दिए, 20 मैन दे दिए. और डेज कितने दे दिए, इंटू 10 डेज. वर्क हमारे पास कितना, एक दिन. ठीक है, अब हम डिवाइड भी कर देते हैं. यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं. D2 कितना है हमारे पास, डेज कितने हैं, 40 डेज. ठीक है, 40 डेज इंटू कितना, एक दिन का काम, इज इक्वल्स टू मैन कितने, M2 निकालना. तो यहाँ से आपका M2 निकल जाएगा 4 4 2 2 जा 4 इंटू 5 जा, तो कितने आ गए, 5 डेज में 5 मैन. ठीक है, तो कितने मैन काम किया, 5 मैन आर नीडेड. कितने मैन चाहिए हमें, 5 मैन नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डे. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज आ गया. आपने बस ऊपर देखना है क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या दिया गया है. ठीक है, 20 इंसान दिए गए पहले. ठीक है, 20 आदमी लेबर दिया है, देन उसने उन्होंने 10 दिन में काम के पीस ऑफ वर्क किया, एक पीस ऑफ वर्क किया. ठीक है, हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज. तो कितने लेबर लगेगा 40 का वर्क, 40 डे का काम करने के लिए. तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है.
अब देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है। लुक हियर, देखो, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए एग्जाम में, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डे, ठीक है, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज, देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल डू द सेम वर्क इन। कहा गया है कि अगर ए काम करता है एक्स डेज में, बी काम करता है वाई डेज में, तो जो उनका टुगेदर वर्क है, जो उन्होंने इकट्ठा काम किया है, वो कितने इकट्ठा काम जो किया है वो कितने दिन में होगा, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला एक्स वाई बना एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर, कितना वक्त वो लेंगे, कितने डेज वो लेंगे अगर वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं। तो ऊपर जो फॉर्मूला है उसको आप देखो, और ये देखो अब क्या है यहाँ पे, तो मीन्स जो एक्स डेज है, ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 4 days में, ठीक है, 4, और बी काम कर रहा है आपका 6 days में, ठीक है। तो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना आपके पास 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, राइट, तो इक्वल्स टू 24 अपॉन 10। तो ये कितना काम करेगा, 2.4 का, कितना 2.4, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया तो ये आएगा, ये देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे जो लगाया, ये देखो, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ये लगेगा, 2.4 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितना टुगेदर काम करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ओके, इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखो, A and B together can do a piece of work in 4 days and A alone can do a piece of work in 8 days. In how many days can B alone do it? देखो, अब पहले पूछा था कि टुगेदर कितना काम करते हैं, अब पूछा है कि B कितना काम करता है वो बताओ। तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, उस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर देना है, क्योंकि अब इसमें निकालने को बोला है, क्योंकि आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, वो कितना दिया आपको, ए प्लस बी कितना दिया होगा 4, ठीक है, ए प्लस बी दे दिया, ए प्लस बी दे दिया आपको 4, और साथ में क्या दिया, ए दे दिया गया। तो ऑब्वियसली आप ए और ए प्लस बी से जब निकालोगे 4 एंड 8, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आपने करना है 4 इंटू 8 अपॉन ये 8 माइनस 4, देन इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका 8 डेज निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप ध्यान से देखो। आज मैं जो क्वेश्चन करवाई ट्रिक से हैं, ये फॉर्मूले से हैं, ताकि ये आपके एग्जाम में आप जल्दी से फटाक से इसको निकाल सको, ठीक है। आप बेसिक फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 men or 4 women can reap a field in 43 days, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 7 men and 5 women take to reap it, ठीक है। कहता है अगर 3 मैन है और 4 वुमेन है, वो एक फील्ड को रीप करती है तो 43 डेज में, तो बताओ 7 इंसान, ओ एंड इट्स नॉट और, इट्स एंड 5 मैन टेक टू रीप इट, तो बताओ ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्विकर मेथड होता है। देखो, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मैन इन एंड पार्ट, जो एंड पार्ट है आपका दिस वन, इसमें जो नंबर ऑफ मैन है उनको आपने ऊपर रखना है, ठीक है, कितने 7, देन अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने दिए 43, इनटू 43 के साथ इनटू नंबर ऑफ मैन इन और पार्ट, नंबर ऑफ मैन इन और पार्ट कितने, और पार्ट नंबर ऑफ मैन इन 3, ठीक है। वैसे ही आपने प्लस प्लस क्या करना है, फीमेल्स का करना है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन एंड पार्ट में कितनी फीमेल्स हैं 5 अपॉन नंबर ऑफ डेज इनटू
नंबर ऑफ फीमेल्स इन और पार्ट, फीमेल्स कितनी और पार्ट में 4, ठीक है। ये आपने ऐसा करना है और ये देखो ये आपका ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले से करना है नाउ, तो ये आपका ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ऊपर आपने 1 अपॉन कर देना है, ठीक है। क्या कर देना, 1 अपॉन, जो मैंने आपको बताया 1 अपॉन कर देना ये। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपको 12 डेज, ठीक है। देखो इतना सिंपल है, आप इतना सा याद रखोगे आपका इतना बड़ा क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको बेसिक से करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप ले 3 men इज इक्वल टू 4 वुमेन, ठीक है, वो बेसिक मेथड करने की जरूरत नहीं, क्विकर मेथड है, तो ये आपसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है एग्जाम में। A is twice as fast as B and therefore able to finish a work in 60 days less than B. Find the time in which they can do it together. अब कहते हैं A जो है वो thrice as fast as B है, ठीक है। मीन्स जो A है इसका मतलब है कि अगर A जो है काम कर लेता है 1 दिन में, ठीक है, A काम कर लेता है 1 दिन में, ठीक है, तो बी उसको काम करने में कितना टाइम लगाता है, 3, ठीक है, 3 लगाता है काम करने में। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहते हैं एबल टू फिनिश वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, लेकिन इन दोनों का हमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 16 डेज लेस, ठीक है। बोला है कि वो 16 डेज में काम करता है, तो मीन्स इसका डिफरेंस 2 नहीं है, इसका डिफरेंस क्या है, 60। तो अब हमें इन दोनों को मतलब कि जो है ए का डिफरेंस, ए और बी का जो डिफरेंस आए वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, यही कह रहा है। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो हम क्या, कौन से नंबर से ए को मल्टीप्लाई करें और कौन से नंबर से बी को मल्टीप्लाई करें कि डिफरेंस जो आए 60 के बराबर। तो आप देखोगे कौन सा, इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और इसको हम करते हैं इसको भी 30, तो ये क्या बनेगा 30 और ये 90, ठीक है। तो ये 30 और 90 बना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 60, ठीक है। ये तो ठीक बन गया भाई, ए और बी का डिफरेंस 60 आ गया। अब कह रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट टुगेदर, तो वो टाइम बताओ जितने में ये अपना डेज बताओ जितने में अपना काम टुगेदर करते हैं। तो पीछे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था जब टुगेदर वाली बात हो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। तो मीन्स हमें 30 और 90 मिल चुके हैं, तो आप इस फॉर्मूले में लगाओगे 30 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 90, ओके, देन सॉल्व इट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 12 120 यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके 120 है, यहाँ से काटोगे 3 1 3 3 4 12, तो ये 90/4 पॉइंट में कर दोगे तो कुछ तो आएगा 22 पॉइंट, ये आंसर आएगा 22.5, कितना आएगा 22.5, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने देखना है कि ये इसका डिफरेंस जो आए वो 60 के बराबर आए। तो हम कैसा कौन सा ऐसा नंबर जो होगा ए से मल्टीप्लाई करेंगे या बी से मल्टीप्लाई करेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, 60 आ जाए। जब 60 आपको लगेगा वो नंबर आ गए हैं तो मीन्स वो नंबर कौन सा ए और बी कहलाएगा। जब ए और बी कहलाएगा वो नंबर, ठीक है, वो नंबर ए और बी कहलाएंगे, तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद उनको पूछा गया है बताओ टाइम, ठीक है, बताओ टुगेदर कितना गया, तो 30 इंटू 90 अपन वही वाला फॉर्मूला लगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन होता है ऑल्टरनेटिव डेज वाला, वो काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है उसको करने में, तो उसके लिए मैंने मेथड है, वो कभी नहीं बोलेगा, कभी भी कोई भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आ जाए आप वो मेथड यूज़ करोगे, यू आर एबल टू सॉल्व दैट वेरी इजीली। ओके लेट्स मूव ऑन।
Look at the question. A and B working separately can do a work in 9-12 days. A starts the work and they work on alternative days. In how many days will the work be complete? तो बता दो कितने दिन में काम खत्म होगा. तो ये ऑल्टरनेटिव डेज क्या मीन्स कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा. ठीक है, ऐसे होगा. ओके, अब इसको कैसे करेंगे? अब इसके लिए मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना. अच्छा, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए आपके पास क्या है? ए आपके पास कितना है? 9. बी आपके पास कितना है? 12. ठीक है, ध्यान से देखो. अब आपके इन दोनों का एलसीएम लेना. अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 36. कितना? 36. इन दोनों का एलसीएम ले लिया. अब इसको करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 4 9 4 सा, तो ये बन जाएगा इतना, और ये बन जाएगा 3 से. ये जब आप एलसीएम लोगे तो ए कितना हो जाएगा आपका 4 और बी कितना हो जाएगा 3. अब ये आ गया ए का सेपरेट फुट 4 किया काम और बी ने सेपरेट फुट किया 3, लेकिन टोटल काम इन्होंने कितना किया? 7. ठीक है, तो ये काम कितना है? इनके 2 दिन का काम. 2 दिन का काम है ना दोनों ने. 2 days वर्क. कितना काम किया इन्होंने? 7. ठीक है, 7 काम किया, लेकिन टोटल वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे? 36 हो रहा है. अब हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, या 36 के आसपास का नंबर है. बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन छोटा होता है. ठीक है, उसके आसपास का नंबर है. तो 7 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 35. कितना आ गया? 35 मीन्स 35 काम. तो एक काम बच गया. ठीक है, एक काम बच गया. यहाँ पे 10 डेज का वो. ठीक है, तो आपका एक काम बच गया. ठीक है, अब अगर आपको ये टोटल वक्त पूछा, अगर आपको पूछा होता ए ने कितना काम किया, तो आप लिख देते 1. काम कितना बचा था? वो एक काम और ये 4. ठीक है, ए का काम इतना हो जाता. अगर ए का ही पूछा होता 1/4, बी का पूछा होता तो 1/3. ठीक है, लेकिन उसने कहा क्या? स्टार्ट कहाँ से हुआ? ऑल्टरनेटिव डेज. तो ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ए से स्टार्ट किया है. तो ए का वर्क हम करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1/4. ये आ गया ए का काम. लेकिन हमें पूछा गया है टोटल डेज कितने लगे. टोटल डेज कितने लगे? तो डेज कितने लगे? 10. यहाँ पे 10 दिन का काम 35. ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 10 1/4. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. तो क्या करना है? ए ने काम किया 9. देन उसके बाद आप एलसीएम लोगे उसका, तो 4 और 3 काम आ गया. 4 ए ने किया, 3 बी ने किया काम. ठीक है, देन उसके बाद टोटल काम कितना किया उन्होंने? 7 काम किया. जब उन्होंने 7 काम किया यहाँ पे, ठीक है, ये 7 काम किया, लेकिन हमारा टोटल काम कितना है? 36 काम हो रहा है. तो अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 36 बने या 36 से कम हो जाए, कम बने. ठीक है, तो 36 से कम बने. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को जिससे कि 35 कम आ जाए या 36 आ जाए. ठीक है, तो आ गया 35. ठीक है, तो 10 डेज का काम कितना है? 35. ठीक है, 35 और बचा कितना? 1. तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ए स्टार्ट करेगा काम. ए से स्टार्ट बोला है तो 1/4. पर हमें यहाँ पे पूछा टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल 10 दिन का काम है, तो 10 1/4. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ये आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी और अच्छे से आ जाएगा आपको. ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग. I hope you like this video. Thank you.